और अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज किसानों से फिर बात करेगी सरकार। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी और यहाँ पर बातचीत होगी। सरकार किसानों के बीच 8वें दौर की ये वार्ता है। वार्ता से पहले किसानों का अल्टीमेटम भी सामने आया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पैरेड निकालने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। तो आज किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज किसानों से फिर बात करेगी सरकार। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे ये वार्ता होगी। सरकार किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता होगी। वार्ता से पहले हालांकि किसानों ने अल्टीमेटम भी दिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पैरेड निकालने की चेतावनी दी गई है किसान संगठनों की तरफ से। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं और लगातार वो कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। जो सरकार से मीटिंग हो रही है उस पे एजेंडे पे बात होगी। जो 3 कानून कृषि के है और एमएसपी गारंटर की कानून की बात है, वही एजेंडा पे जा है किसान आंदोलन की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और उसी पे बात होगी। सरकार के साथ मीटिंग करने जाएंगे और इस मीटिंग में क्या निकलता है। अगर इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं बनती, एमएसपी गारंटर का कानून नहीं आता, तो हमारे अगले कार्यक्रम है जो पहले से ही लिखे हुए हैं। मेन मुद्दा तो हमारा जो कानून रद्द करने का वही है ना, जिस पर संघर्ष है। संघर्ष तो उस मुद्दे पर है, वो तो एक साइड पर मुद्दा था, उसको तो सहमति होना चलो करना ही था उनसे। तो मेन मुद्दा तो संघर्ष का इसका कानून रद्द करने का, तो वो रद्द करना चाहिए। उम्मीद रखते हैं, उम्मीदों से चलता है काम। तो किसान और सरकार में बातचीत आज होगी और 8वें दौर की ये बातचीत होगी। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और हाईवे पर बैठे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन जारी है। अब भी आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच चर्चा होनी है और ये बातचीत 8वें दौर की होगी। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ हल जरूर निकलेगा। पिछले बातचीत में सरकार से में तो ठीक उसमें जा रहे कि बातचीत ठीक हो, सरकार भाई बात मान ले। सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो भाई किसानों की बात सुनिए। सर, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन किस तरफ जाएगा आगे? आंदोलन ठीक से लगा भाई, पन्नी वन्नी पटरी इसको फिर लगाओगे और बढ़िया, बारिश में ना यहाँ पे स्थिति खराब हो। और सर, लगभग 50 के आसपास किसान शहीद हो गए हैं। 60 के आसपास शहीद हो गए हैं जी। तो ये किस तरह देखते हैं आप? 16 घंटे में एक किसान शहीद हो रहा। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान क्यों शहीद हो रहा, जवाब तो सरकार को देना है। और आगे का क्या रहेगा सर? आप कह रहे हैं कि जैसे अरे 26 तारीख में वहाँ चलेंगे, फिर बजट भी देखेंगे, बड़ी बड़ी स्कीम लगाएंगे बजट की। और आज ये लाइव चलना चाहिए भाई। अच्छा, आपकी मांग है कि ये प्रसारण लाइव? ये बिल्कुल सीधा लाइव चला वन से ही। हाँ, ठीक रहेगा, उसे सब लोग देख लें। तो किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ रवि मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, आज 8वें दौर की बातचीत होनी है, क्या उम्मीद है कि आज हल निकल जाएगा? क्योंकि किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कानून वापसी के अलावा में दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ा। आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है, मानी जा रही है कि आज नतीजे निकलेंगे, सकारात्मक बैठक होगी। क्या लगता है आपको, आज की उम्मीद क्या है? कितनी उम्मीद है मामले मुद्दे सुलझ जाएंगे? देखो जी, जो आज 4 तरीक का मीटिंग होने जा रही है मोदी से, हमारी जथेबंदी की, तो पर उम्मीद तो देखो सर, हम लाकर ही आए हैं सरकार पर भी सरकार कोई अच्छा रिजल्ट कढ़े, काले कानूनों को वापस ले, जो कृषि कानून लेके आई है। पर मीटिंग पहला बहुत बारी हो चुकी है सरकार से हमारी जथेबंदी की, पर जो पिछली मीटिंग थी वो अच्छी है। उससे 2 कानून भी वापस ले गए हैं, और बिजली एक्ट वाला 2020 वाला थे, और एक अपना पराली वाला जो मुद्दा था हाँ सुलझ गया। बस 2 मुद्दे और बचे हैं, और ये 2 मुद्दे सुलझ जाएं तो आप अपने घर वापस, अपने पिंड वापस जाएंगे। 2 मुद्दे सुलझ जाए हमारे। एक जो एमएसपी वाला है भी, सरकार इसको यकीनी बनाए, जो अपनी सरकारी बोली है ना उसको यकीनी बनाए भी, इसको भी सरकारी खरीदा जी पक्के तौर पर रखी जाएगी। ते और जो काले कानून है अपना खेती व्यापार और खेती किते पर वो भी रद्द किए जाए। ये 2 मुद्दे सुलझ जाएंगे
तो ये सब अपने घर वापस चले जाएंगे। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इनके जो चूल्हे हैं वो रात को भीग गए, तो इन्होंने दूसरी जगह गड्ढा खोदा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये बुजुर्ग हैं, इनको भी घर पे सेवा मिलती है। इनकी जो घर पे धर्मपत्नियां हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं जो इनको सेवा करती थी, मगर आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हाथ आज खुद से टमाटर काट रहे हैं, मटर छील रहे हैं और परेशान है, मगर इनकी उम्मीदें पूरी तरीके से जागी हुई हैं। पाजी, आज की बैठक से क्या उम्मीद है? लग रहा है मामला सुलझ जाएगा? ਅੱਜ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ से ना, जो मानेगी तो सरकार। हम तो कहते हैं भी आज ही फैसला कर ले, ठीक है बात नहीं, फिर 26 तारीख आने वाली है, ये गणतंत्र दिवस मनाएंगे, फिर अगर मामला नहीं सुलझेगा तो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मगर ये सब पॉजिटिव सोचते हैं और पिछली बार की जो बैठक हुई थी उसमें भी सकारात्मक बैठक निकली। रवि ये जानना चाहेंगे कि क्या ये ट्रैक्टर पैरेंट जो निकालने की बात कही जा रही है, क्या ये माना जाए कि बातचीत से पहले दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये एक अल्टीमेटम है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी आवाज़ और अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। और अगर आज की बैठक में पूरी नहीं होती है तो ये ताकत दिखेगी सड़कों पर 26 तारीख को। 26 तारीख से जो आज है नहीं हमारा फैसला होंगे, सरकार नहीं मानती, हम 26 तारीख तक भी नहीं बैठेंगे, उससे पहले भी प्रदर्शन करेंगे ਅਸੀਂ। वैसे जिमें जिमें डेटा आएगी, जिमें 13 तारीख को है, जिनने काली के लीडर हैं, बीजेपी के लीडर होता है उस दिन भी आप लोग कुछ पर्चे जलाने वाले भी करेंगे। जो मतलब काली लीडर हैं पंजाब में, बीजेपी वाले हैं हरियाणा पंजाब में, उनका विरोध करेंगे। हम बिल्कुल विरोध करेंगे और विरोध 26 तारीख को ही नहीं, उससे पहले ही शुरुआत कर दिया जाएगा। आज की बैठक पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर आज की बैठक में सकारात्मक पॉजिटिव नतीजे नहीं निकलते हैं तो ये लोग अपना प्रदर्शन करने का तरीका बदल सकते हैं। रवि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बातचीत से ही मुद्दे का हल हो सकता है, जो भी शर्त है उनकी वो बातचीत से ही हल हो सकता है। हमने देखा था कि 7वें दौर की बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही और लगभग 50% बातों पर में सहमति बन गई। 2 पर में अभी भी मामला अटका हुआ है। तो ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? यदि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कानून वापसी तो होना नहीं है, इधर से किसान संगठन ये कह रहे हैं कि किसान जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम मानने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या बीच का रास्ता भी निकलता हुआ नजर आ रहा है कहीं पर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनकी अगर बात माने तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 3 कृषि कानून को बिना रद्द कराए ये वापस नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये माने, इनके जत्थेबंदी अगर ये बात को मानते हैं कि अगर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, दोनों पक्ष बैठकर अगर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो ये मामला सुलझ जाएगा। मगर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये साफ तौर पे किसी भी तरीके से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि बीच का रास्ता इनके लिए ना के बराबर है, क्योंकि ये चाहते हैं कानून रद्द कराए बिना ये जाएंगे नहीं। अगर आज कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, दोनों पक्ष मिलकर एक रास्ता रवि वाकई में सबकी नजर बनी हुई है, आज की टिकी हुई है। आज की बैठक पर 8वें दौर की बातचीत होगी और माना यह जा रहा है कि बहुत कुछ हल निकल सकता है। इस बैठक में सबकी नजरें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने लिखा है कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं। तो केंद्र पर राहुल गांधी का यह निशाना और निशाना भी ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां बर्ड फ्लू का सरकार एक्शन में है। नियंत्रण और रोकथाम की कवायद जारी है। सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है सतर्कता। सरकार ने जारी की है हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन नंबर है 014123746117। नंबर पर दी जा सकती है संबंधित सूचनाएं। पशुपालन और वन विभाग कर रहे हैं काम। इस मामले को लेकर के विशेषज्ञ दल संभागों में रवाना हो गए हैं। कोटा, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग भेजे गए हैं। इन सभी को पशुपालन निदेशालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो बर्ड फ्लू के मद्देनजर तमाम तरह की कवायदें शुरू कर दी गई है। तो नियंत्रण और रोकथाम की कवायद तेज कर दी गई है। सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 014123746117। और उधर कोरोना काल से लगातार जूझ रहे मरुधरा में बर्ड फ्लू से काओं और कई और पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर समेत कई जिलों से लगातार पक्षियों के मरने की खबरें आ रही है। मरुधरा में बर्ड फ्लू ने बढ़ाई चिंता। पांच जिलों में बर्ड फ्लू की दहशत। पक्षियों की मौत से मचा हड़कंप। मरुधरा में कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं था कि बर्ड फ्लू ने प्रदेश में दस्तक दे दी और अब राजधानी जयपुर समेत टोंक, बीकानेर, पाली के साथ अजमेर से भारी संख्या में कौवों की मरने की खबर से हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू ने जयपुर में भी दस्तक दे दी है। रविवार को मानसागर झील के पास पक्षियों के मरने की खबर के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम पहुंची और पक्षियों के शव को एकत्र कर उसका सैंपल कलेक्ट किया। वहीं टोंक में अंबेडकर चौराहे के पास स्थानीय लोगों को एक कौवा तड़पता हुआ दिखा। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने पशुपालन विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। शहर के लूड़ करसड़ के वार्ड नंबर 35 के चौहान मोहल्ले में देर रात कौवों के मरने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। वहीं जिले के अन्य इलाके से आधा दर्जन कौवों के मरने की खबर मिली है। पाली में स्थिति और भी भयावह है। यहां 3 जगहों से दर्जनों कौवों के मरने की खबर है। सूचना के बाद वन विभाग एक्टिव है और 3 जगहों पर मृत पाए कौवों के सैंपल कलेक्ट कर उन्हें जांच के लिए भोपाल भेज रहा है। 7 क्रो मरने का सूचना आया था, उसको सैंपल कलेक्ट कर दिया गया है वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सैंपल और आज का 2 जगह में सूचना मिला था। ये करनी माता मंदिर उस लोकदेव तालाब में क्रो मौत के लिए सूचना आया था, उसके भी सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ हम सैंपल को भोपाल भेज रहे हैं। जिले के अनासागर और बारादरी इलाके में 9 कौवों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में गत वर्ष भी भारी संख्या में मरे हुए कौवे मिले थे। सूचना के बाद चीफ वाइल्ड लाइफ लाइन की ओर से बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले एक सप्ताह में मरुधरा के कई जिलों में सैकड़ों पक्षियों के मरने की खबर के बाद बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग लगातार मरे हुए कौवों का सैंपल कलेक्ट कर पक्षियों के मरने का कारण जानने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बर्ड फ्लू से जहां लोग परेशान हैं, वहीं सरकार की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात मौसम की करेंगे। मरुधरा में एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ बारिश ने कहर बरपा रखा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 जिलों की तस्वीर है। कोटा के कई गांवों में ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के मुताबिक बारिश और तेज हवा ओलावृष्टि से सरसों, चना, धनिया की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं सवाई माधोपुर में भी आसमानी आफत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा ही कुछ हाल करौली और अलवर का है, जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं ठंड बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ये चलिए आपको ये 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं, जो भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली में हल्की बारिश हुई है, जहां ठंड प्रचंड है और लोग परेशान हैं। ये 3 तस्वीरें भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली की, जहां पर एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ बारिश
और इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों की उम्मीद पर गिरे ओले, खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान। बिन मौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटा है। प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। कुदरती आपदा की इस मार से किसान त्राहिमाम कर उठे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों, चना और प्याज की फसलों को हुआ है। इसके साथ ही किसानों को फसलों से अच्छी आय की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कोटा के इटावा, सुल्तानपुर, लाडपुरा, रामगंज मंडी और सांगोद इलाके में हुई बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी सरसों की फसलें बर्बाद हो गई है। सरसों के फूल और पत्तियां ओले की मार से झड़ चुकी है। चना और गेहूं के फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। 50% नुकसान हो चुका है ग्राम पंचायत बागली में और ग्राम टिकरदा, कोटड़ा और गठौद में। इन गांवों में 50% नुकसान हो गया है। सरसों और चने की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और गांव में भी नुकसान हुआ है और सरसों के बिल्कुल पत्ते झड़ गए हैं। उधर अलवर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में भी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। आफत बनकर गिरे ओले से सरसों, गेहूं और प्याज की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान अब बर्बाद हुए फसलों का जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देने की गुहार लगा रहे हैं ताकि कुदरती आफत की इस मार से राहत मिल सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद और अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।